अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी, अनहोनी और स्टोरी। अगर किसी सुनसान जगह पर तुम्हें अचानक लगे कि कोई तुम्हारा नाम बहुत धीमी आवाज़ में बुला रहा है, तो पीछे मुड़कर मत देखना। यह सिर्फ डर की बात नहीं है, यह एक नियम है। एक ऐसा नियम जो एक छोटे से गांव में वीडियो से दोहराया जाता रहा है। वहाँ लोग बताते हैं कि जो भी उस आवाज़ की तरफ पलटा वो कभी वापस आया ही नहीं। सुबह बस एक चीज़ मिलती है, मिट्टी खुदी हुई, जैसे किसी ने रातों रात किसी को ज़मीन के नीचे छिपा दिया हो। और सबसे अजीब बात, उस मिट्टी से कभी खून नहीं निकलता, सिर्फ ठंडी हवा आती है। वो गांव शहर से बहुत दूर नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था जैसे समय वहां आकर रुक गया हो। मोबाइल नेटवर्क आधा, रात में स्ट्रीट लाइट बंद और सूरज ढलते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिया करते थे। बाहर कोई ताला नहीं, कोई चैन नहीं, बस सन्नाटा। वहाँ के बड़े बुजुर्ग कहते थे, रात के बाद गांव हमारा नहीं रहता। कोई उनसे पूछता कि किसका रहता है, तो वो बस इतना कहते, जिसका नाम लिया जाता है। करीब 10 साल पहले उसी गांव के पास एक पुरानी ज़मीन पर खुदाई हुई थी। किसी बिल्डर ने वह रिजॉर्ट बनाने का सपना देखा था। पहली रात मशीन चली, दूसरी रात मजदूर कम हो गए और तीसरी रात काम पूरी तरह बंद। सुबह साइट पर सिर्फ मशीनें थीं, लेकिन ऑपरेटर नहीं। ज़मीन बिल्कुल वैसी ही खुदी हुई थी, जैसे कोई अंदर जाने का रास्ता बना रहा हो, बाहर आने का नहीं। पुलिस आई, रिपोर्ट बनी, लेकिन केस मिसिंग में डालकर बंद कर दिया गया, क्योंकि कोई सुराग ही नहीं मिला। गांव वालों को पता था कि यह कोई पहली बार नहीं हुआ था। बहुत पहले जब वहाँ एक पुराना मंदिर था, उसी जगह एक अनहोनी हुई थी। कहते हैं एक रात पूजा के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि चीखें आसमान में चिर गईं। सुबह मंदिर बंद था, अंदर खून नहीं, लाश थी। बस दीवारों पर कुछ शब्द उकरे हुए थे, वही शब्द जो आज भी गांव के पुराने लोग सपनों में बुदबुदाते हैं, बिना जाने कि वो क्या बोल रहे हैं। इसी गांव में कुछ समय बाद एक लड़का आया। नाम था रोहन। शहर का था, डर जैसी चीज़ पर भरोसा नहीं करता था। उसे यह जगह परफेक्ट कंटेंट लगी। दोस्तों से बोला, भूत वूत सब माइंड गेम है। पहले ही दिन उसने वीडियो रिकॉर्ड किया, हंसते हुए बोला, अगर कोई आत्मा है तो सामने आओ। उसी रात जब वो गेस्ट हाउस की छत पर था, अचानक हवा ठंडी हो गई और तभी किसी ने बहुत हल्की आवाज़ में कहा, रोहन। रोहन ने कैमरा ऑन रखा, हंसते हुए बोला, कौन है? आवाज़ फिर आई, इस बार थोड़ी पास से। उसका चेहरा बदल गया, कैमरा हिलने लगा। वो बोला, ये मजाक सही नहीं है। तभी सीढ़ियों की तरफ से मिट्टी की खुशबू आई, गीली ताज़ी खुदी हुई मिट्टी की। और फिर आवाज़ आई शार्प शब्दों में, पीछे मत देखो। कैमरा वहीं बंद हो गया। अगली सुबह रोहन गायब था। उसकी वीडियो बाद में मिली। आखिरी फ्रेम में बस उसकी आंखें खुली हुई थी, डरी हुई, और उनके पीछे कोई साया, जिसका चेहरा दिखता नहीं था, बस मुंह हिलता हुआ, जैसे कोई बहुत पुरानी भाषा में कुछ दोहरा रहा हो। वही शब्द, वही वाक्य, वही लाइन जो मंदिर की दीवारों पर मिले थे। इसके बाद गांव में डर बढ़ गया, लेकिन जो बात किसी को समझ नहीं आई वो यह थी कि हर बार कोई गायब होता, उससे पहले वो किसी न किसी से वही शब्द बोलता, जिसे वो चुना गया हो, जैसे कोई उसे पहले से ही तैयार कर रहा हो। रात में लोग अपने घरों में फुसफुसाहट सुनते और सुबह किसी एक घर का दरवाज़ा खुला मिलता, अंदर सब कुछ ठीक, बस इंसान गायब। एक रात गांव का सबसे बूढ़ा आदमी बोला, ये आत्मा किसी को मारती नहीं, ये कहानी पूरी करती है। उसने बताया कि बहुत साल पहले एक अनुष्ठान अधूरा रह गया था। जिस आत्मा को बांधना था वो बंदी ही नहीं, और अब वो हर उस इंसान को ले जाती है जो उसका नाम सुन लेता है। वो नाम आज तक किसी ने जोर से नहीं लिया, क्योंकि जो लेता है वो अगली खुदाई का हिस्सा बन जाता है। पुलिस, मीडिया सब आए, सबने इसे अफवाह कहा, लेकिन कैमरे हर बार बंद हो जाते। माइक्स में सिर्फ आवाज़ रिकॉर्ड हुई, नाम पुकारती हुई, बहुत धीरे, जैसे वो सुनने वाले के कान के अंदर खड़ी हो। अब हालत यह थी कि गांव में कोई बाहर नहीं जाता, लेकिन डर सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा। आसपास के इलाकों में भी लोग गायब होने लगे। हर बार एक ही पैटर्न, नाम की आवाज़, पलटने की गलती, और फिर ज़मीन। आखिरी बार जब खुदाई हुई तो पुलिस ने अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर कुछ नहीं था,
बस दीवारों और उन पर लिखा था, अब अगला शिकार तुम हो। कुछ महीनों बाद इस कहानी से जुड़ा एक और अजीब सा सामने आया, जिसे पुलिस ने कभी रिकॉर्ड में नहीं डाला। जिन लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उस आवाज़ को सुना था, लेकिन पलटे नहीं, उनके साथ भी सब कुछ नॉर्मल नहीं रहा। वो लोग धीरे धीरे बदलने लगे। कोई रात में बिना वजह उठकर मिट्टी खोदने लगा, कोई नींद में वही पुराने शब्द बुदबुदाने लगा जो मंदिर की दीवारों पर मिले थे। डॉक्टर ने इसे ट्रॉमा कहा, लेकिन गांव वालों को पता था यह असर था, जैसे आत्मा ने उन्हें छोड़ा नहीं, बस अभी बुलाया नहीं था। सबसे डरावनी बात तब हुई जब एक ऐसे ही आदमी की मौत हुई जिसने कभी उस जगह कदम भी नहीं रखा था। मरने से पहले उसने बस इतना कहा था, आवाज़ अब दूर नहीं है, अब वो मेरे पीछे नहीं, मेरे अंदर है। और उसकी लाश के नीचे ज़मीन खुदी हुई नहीं थी, लेकिन उसके कमरे की फर्श में दरार पड़ चुकी थी। धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि यह आत्मा सिर्फ जगह से नहीं बंधी थी, बल्कि कहानी सुनने वालों से भी जुड़ने लगी थी। जो जितना ज़्यादा जानता गया, उतना ही उसके करीब आता गया। कुछ लोगों ने दावा किया कि रात में उसके फ़ोन अपने आप ऑन हो जाते थे और स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द आता था, नाम उनका अपना, बिना किसी नंबर के, बिना किसी कॉल के। और उसके बाद वही ठंडी हवा, वही भारीपन ने। अब सवाल यह नहीं था कि गांव सुरक्षित है या नहीं, सवाल यह था कि क्या इस कहानी को सुनना भी सुरक्षित है, क्योंकि जो सच बाहर आ चुका था वो यही था, यह आत्मा किसी एक जगह को नहीं चुनती, यह उन लोगों को चुनती है जो इसके बारे में जान चुके हैं। और जैसे जैसे यह कहानी आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे अगला नाम भी तय हो रहा था। आज भी वो जगह बंद है, लेकिन रात में अगर कोई वहाँ से गुजरता है तो उसे लगता है कि कोई पीछे चल रहा है। कदमों की आवाज़, सांसों की गर्मी और फिर वही धीमी फुसफुसाहट, उसका नाम। और जो सबसे डरावनी बात है, यह कहानी सुनने के बाद कई लोगों ने कहा है कि उन्होंने भी वही आवाज़ सुनी है, बस एक बार, धीरे से। आज रात तुम्हें भी लगे कि कोई तुम्हारा नाम लेकर बुला रहा है, तो याद रखना, पीछे मुड़ना कहानी का अंत नहीं होता, पीछे मुड़ना कहानी की शुरुआत होती है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।